पानी गीला करता है, ऐसे ही सरल प्रकृति के नियम है, नीति के नियम है, उनका पालन जो करता है वह सकाम कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता है, उनके पाप पुण्य फलों से मुक्त हो जाता है। 32वां श्लोक कहता है, ये ते बत सूर्यंतो नानो शिंचन्ति में मतम सर्वान ज्ञान विमूढ़ा से विदधि नष्टान चेतसः। अर्थात जो ये 32वां श्लोक है उसका अर्थ है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वे इन नियमों का जो शुद्ध प्राकृतिक नियम है इनका पालन नहीं करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। यदि हम अग्नि का सम्मान नहीं करेंगे, उनको छूने का प्रयास करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। समुद्र में हम कब तक तैरेंगे, उसमें गिर जाते हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, संतुलन स्थापित करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृतो नवा अपि प्रकृतिम यान्वी भूता निर्ग्रह किम करिष्यति नवा नपि। अर्थात 33वां श्लोक कहता है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण अब प्रकृति की बात उठा रहे हैं। यह प्रकृति वही है, चाहे जो हमारे भीतर की प्रकृति हो या बाहर की प्रकृति हो, सब एक ही है। हम मूल प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं जा सकते। त्रिगुणा प्रकृति कृष्ण ने कहा है, वेदों में कहा है, उपनिषदों में कहा है। 34वां श्लोक कहता है, इंद्रियस्य येनार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो यत तयोर्न वशाम मृच्छत्व ह्यास्य परिथन्नो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग द्वेष हमको उन्नति के मार्ग से रोकते हैं। किसी भी चीज से हमें ज्यादा लगाव भी न रखना चाहिए और किसी से तुलना कर द्वेष भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा में ही अपना आप को संतुष्ट रखना चाहिए, स्वयं की ओर देखना चाहिए लगातार, क्योंकि दूसरे भी परमात्मा के ही स्वरूप है। उन्होंने कुशलता से अपने कर्म के कौशल को बढ़ाया है, उससे तुलना कर्म हम दुखी ही होंगे। इसलिए न तो किसी चीज से लगाव रखें, लगाव रखने पर वह छूट जाती है और उससे दुख उत्पन्न होता है। और ईर्ष्या करने से